बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू कुलसूम किचन यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे बन रही है ज़बरदस्त सी मेरे स्टाइल की सिंपल सी बोनलेस शनवारी कढ़ाई, चिकन बोनलेस शनवारी कढ़ाई। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डलेंगे। ये कुछ टमाटर हैं जिनको मैंने 200 में कर लिया, बीच में से एक कट लगा के दो कर दिए। और ये मेरे पास हैं कढ़ाई क्यूब। बाज़ार में आराम से आजकल तो हर चीज़ की क्यूब्स मिल जाते हैं। ये वो हैं सफ़ेद ज़ीरा, ये साबुत धनिया सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून भर के 1 टेबलस्पून नमक है। और इसमें मैं क्रश्ड गार्लिक या गार्लिक पेस्ट कुछ नहीं इस्तेमाल कर रही मैं इसमें 1 टीस्पून फुल भर के गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने रखा हुआ है अपने कढ़ाई के अंदर, तकरीबन आधा कप है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। ये मेरे पास चिकन जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बोनलेस है 1 kg फुल। तो चलें मिलते हैं आपसे चंद लम्हों बाद। जी नाज़रीन, ये ऑयल हमारा इतना गर्म है कि ये यानी हीट आ रही है इसको सील करने पे। तो इसमें मैं ये बोनलेस चिकन डाल देती हूँ। ठीक है, मैं थॉ करने रखी थी मगर थोड़ा सा इशू हो गया था लाइट वाइट का, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ये धुली धुलाई साफ़ सुथरी है, मैं इसको इसी तरीके से इसमें डाल रही हूँ। और बहुत एहतियात से, ठीक है, ये हमने 1 kg इसमें डाल दी। मैंने थोड़ी सी आँच इसकी हल्की सी बढ़ाई है। ठीक है, इसके साथ ही जो मेरे पास चिकन वो टमाटो थे जो मैंने दूध से करके रखे हुए थे, इस तरह से इन सबको इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये पक रहा है जोर शोर से, तो इसको अब हम कवर कर देते हैं और आँच को हम लो कर देते हैं। ठीक है, आँच को हमने कर दिया लो। और अब आपसे मिलते हैं जब ये चिकन थॉ हो जाएगी और इसके छिलके थोड़े लूज़ हो जाएंगे कि हम निकाल सकें। तो मिलते हैं आपसे तकरीबन 15 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, अभी ये हमने तो कढ़ाई चढ़ाई थी शनवारी अपनी, इसको मैंने सोचा चलो चेक करके देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तो 3-4 मिनट ही हुए इसको पकते हुए। मैंने आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी थी, काफ़ी स्लो हो गई थी आँच। अब इसको तेज़ आँच पे जो है ना थोड़ा सा इसका ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे कि इसमें स्टीम जो है क्रिएट होना शुरू हो जाए, यानी स्टीम बनना शुरू हो जाए। देखिए स्टीम बन रही है, तो अब हम इसको मीडियम टू लो हीट पे कर देते हैं। ठीक है, मीडियम टू लो हीट पे कर दिया और इसको अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ दूँगी। थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है, गोश्त के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मिलते हैं आपसे इन तमाम मराइल को होने के बाद। जी नाज़रीन, इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया, खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी सी। तो आप इसको खोल के चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। छिलके मुझे काफ़ी हद तक लूज़ नज़र आ रहे हैं इसमें। बिस्मिल्लाह। ये असल में घुलता नहीं है, तो इसलिए छिलके उतार दिए जाते हैं। तो ये बहरहाल मैं ये जब तक उतार रही हूँ, मिलते हैं आपसे चंद लम्हों के। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं सब टमाटरों का छिलका उतार दिया है और आँच थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ। और इसमें पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी पानी इसमें अच्छा खासा है। अब इसको जो है इन तमाम टमाटरों को हम कोशिश करेंगे कि चिकन ना हमारी टूटे और हम इनको एक पेस्ट की फॉर्म में ले आएँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैंने टमाटरों को काफ़ी हद तक कुचल दिया है इसके अंदर अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास मसाला जाते हैं वो हम डालते हैं। तो मैंने आपको बताया था लहसुन पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा और धनिया साबुत धनिया और ये सफ़ेद ज़ीरा, ये हम डाल देंगे। तमाम चीज़ों का ना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये जो हमारे पास कढ़ाई क्यूब थे, आप बाज़ार से अगर लेना चाहें आप ले लें, नहीं तो ना भी डालना चाहें तो ना भी डालें, ज़रा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है इससे ना। तो मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें
इस वक्त हम इसको बिल्कुल पकने देंगे तब जब तक कि ये खुश्क ना हो। अब ये छींटे उड़ रही हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा ढक्कन लगा रही हूँ, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें हम बाद में डालेंगे। इसमें से बहुत लाजवाब खुशबू आना शुरू हो गई है क्योंकि बोनलेस भी गल गई है, और जो है ना बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक एक कढ़ाई का जो है ना टेस्ट आ रहा है इसमें। तो इसको मैं बंद करती हूँ कुछ मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, अब मैंने 2-3 मिनट ही इसको बंद किया था और माशाल्लाह से पानी जो है एवोपरेट हो गया है, यानी तमाम पानी खुश्क हो गया है इसके अंदर। और हमने डाला भी नहीं था पानी, चिकन का अपना ही था, लेकिन टेंडर मीट है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अब मैं इसको थोड़ी तेज़ आंच पे इसको बना रही हूँ, और साथ साथ मैं इसमें एक एडिशन करूँगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पास काफ़ी गाढ़ा सा दही है, तकरीबन 1 बाउल के करीब। ये मैं इसमें इस तरह से डालती हूँ, ठीक है पूरा। अब इसको कोशिश हम करेंगे कि इसका दही का पानी ना छूटे और ये इसी के अंदर ही खुश्क हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है, बहुत लाजवाब। फिर हम थोड़ी सी जूलियन कट अदरक इस वक्त इसमें डालेंगे, थोड़ी सी डालते हैं, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। और 1 से 2 ये बड़े साइज़ की हरी मिर्ची बगैर कोई शिगाफ वगैरह लगाए वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैं इसको इसी कढ़ाई के अंदर ही सर्व करूँगी, ठीक है, जैसे मैं करती हूँ अमूमन, मैं इसी के अंदर ही सर्व करूँगी। बेहतरीन सा जायका आ गया माशाल्लाह, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। और मसाले को भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा तैयार हो गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें बाकी की गार्निश करते हैं। ये बकाया 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी हम इसमें गार्निश कर देते हैं। और ये कुछ जूलियन कट अदरक है, कुछ नहीं है, अच्छी खासी है, मुझे इसमें अदरक बहुत अच्छी लगती है। आपने भी नोटिस किया होगा मेरे खानों में ज़रा जूलियन कट अदरक का इस्तेमाल काफ़ी होता है, अच्छा लगता है वो इस वजह से। और इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए, और आँच बिल्कुल स्लो कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट। जी नाज़रीन, 2-3 मिनट गुजर चुके हैं, लाजवाब खुशबू आ रही हैं, बहुत अच्छा सा कलर भी है अंदर। तो मैं इसको बंद कर रही हूँ, और अब हम अपनी डिश को लेके आते हैं अपने काउंटर पे जहाँ हमने इसको सर्विंग करनी है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन हमारी चिकन शनवारी, बोनलेस चिकन शनवारी तैयार हो गई। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी, और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो लोग नए हैं चैनल पे, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।